हमने ये प्रेस वार्ता जो रखी है, आज हमें 70 दिन हो गए हैं ये प्रोटेस्ट करते हुए। अपनी मांग को लेकर ये हमारी दो ही प्रमुख मांगे हैं मूवमेंट कल की। एक तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो और दूसरा सनातन बोर्ड बनाया जाए। सनातन बोर्ड की आवाज जो पूरे देश में है और जम्मू कश्मीर के अंदर हम पिछले 30 साल से बोल रहे हैं। उसका कारण ये है कि महाराजा ने एक प्राचीन मंदिरों के लिए एक धर्म अर्थ महकमा बनाया था। उस महकमा का कोई कानून था, उस सरकारी महकमा था, देख रेख भी मंदिरों की उस वक्त अच्छी ठीक तरीके से होती थी। लेकिन 1947 के बाद इन मंदिरों की अनदेखी हुई है। इन मंदिरों को सरकार ने निलैक्ट किया है। आए दिन तक कोई मंदिरों का कोई कानून नहीं है। इनकी जमीन का प्रोटेक्शन कैसी होगी, इनकी जमीन की यूटिलाइजेशन क्या होनी चाहिए, इन मंदिरों का देखरेख कैसे होनी चाहिए, कौन करेगा, ये आज दिन तक किसी सरकार ने कोई कानून कोई बोर्ड नहीं बनाया। तो हमारी ये मांग है कि जैसे जगमोहन जी ने 1986 में माता वैष्णो देवी का बोर्ड बनाया, उसके बाद बाबा अमरनाथ जी का बोर्ड बना, ऐसा ही बोर्ड बाकी मंदिरों के लिए क्यों नहीं। और फिर दूसरी बात ये कि क्यों नहीं एक ही बोर्ड के अंदर सारे मंदिरों की देखरेख हो। क्यों हमारे जो मंदिर प्राचीन मंदिर हैं, चाहे वो उत्तरवैनी के अंदर है, चाहे वो कश्मीर के अंदर है, चाहे वो शुद्ध महादेव हमारा प्राचीन शिव जी का मंदिर है, उनकी देखरेख के लिए एक ही बोर्ड के अंदर क्यों नहीं, अलग अलग बोर्ड क्यों। तो ये सरकार की एक अनदेखी है, सरकार की भेदभाव पूर्ण जो नीति है, हम इसका कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो धर्म अर्थ के अधीन जितने भी मंदिर हैं उनके लिए एक बोर्ड सनातन बोर्ड बनाया जाए, जो जनता का बोर्ड हो, जो सनातनी लोग हैं वो उसमें फैसला करेंगे कौन मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, कैसा विकास इनका होना चाहिए। वहां जो संत महंत जो बुद्धिजीवी हैं उनको रखना चाहिए, ना कि जो मनी माइंडेड लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं मंदिरों से, उनको बाहर का रास्ता करना चाहिए। हमने यही देखा है कि मंदिरों की जमीनें बेच दी गई, मंदिरों के खजाने उठा लिए गए और मंदिरों के ऊपर कोई पैसा नहीं लगा। यात्रु बाहर से आता है। आज हमारा प्रसिद्ध रघुनाथ जी का मंदिर है, आप देखेंगे वहां अंदर जाएंगे तो दरारें पड़ी हुई हैं, जाले लगे हुए हैं। जब बाहर का यात्रु अगर आता है तो जम्मू के लिए वो जम्मू से कोई कुछ खरीदने नहीं आता है, उसकी एक श्रद्धा है कि रघुनाथ मंदिर वो जाता है राम प्रभु के दर्शन करने के लिए, और वहां जब वो देखता है, व्यवस्था देखता है, तो उसको दुख पहुंचता है, उसकी श्रद्धा को ठेस लगती है। और बाहर जो मैसेज आता है जम्मू का, वो गलत मैसेज आता है कि देखो जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रसिद्ध रघुनाथ जी का मंदिर है वहां कैसी व्यवस्था है। इसलिए हम जम्मू कश्मीर की सरकार और एलजी साहब जो चेयरमैन है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनको जो मांग करते हैं कि श्राइन बोर्ड का जो पैसा है वो इन मंदिरों के विकास के लिए भी लगाया जाए। क्योंकि 1986 में जब टेक ओवर हुआ था माता वैष्णो देवी, तो जगमोहन जी ने प्रोविजन रखा था, पहला एक्ट जो 1986 श्राइन बोर्ड एक्ट बना, तो उसमें ईयरली ग्रांट धर्म अर्थ को देनी थी बाकी मंदिरों को संचालन करने के लिए। आज दिन तक वो पैसा श्राइन बोर्ड ने नहीं दिया है। हम मांग करते हैं कि वो पैसा करोड़ों में हो सकता है, वो इन मंदिरों में लगाया जाए और इनका एक सुरक्षा ऑडिट भी कराया जाए, क्योंकि मंदिर खस्ता हालत में। चाहे पहला मंदिर आप देखें सुई सिंबली में, सुचेलगढ़ में राम जी का मंदिर है और रघुनाथ जी मंदिर, 5 मंदिर हैं, जो एक बड़ी ब्राह्मणा में है। ये 5 मंदिर हैं जो महाराजा ने बनाए थे, और आज उनकी हालत ये हो गई कि वहां दरारें पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है, टूटने की कगार पे है। दऊ जी मंदिर है हमारा, 300 साल उसका इतिहास है, तवी किनारे टोंथली टेम्पल। आप वहां जाकर देखो, पेड़ जमे हुए हैं, दीवारें गिर रही हैं, वहां लिख कर लगाया है दिस बिल्डिंग इज
अनसेफ, पर कितनी देर लिखा रहेगा? आज से 10 साल से हम भी देख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही है। इसलिए एलजी साहब, आप तो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको ये देखना चाहिए था, मोदी सरकार जो सनातन प्रिय सरकार है, जो सनातन लोगों ने मैंडेट दिया है, उनको देखना चाहिए है। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत से धर्म के ठेकेदार हैं, उनके मुंह से एक शब्द इन मंदिरों के लिए नहीं निकलता है। बड़े दुख की बात है, कभी उनके विकास के लिए कोई किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला है। आखिर क्यों? कोई जमीन लेता है, कोई दुकान ले लेता है, मुंह बंद हो जाते हैं, इसलिए इनके विकास के लिए आवाज नहीं उठाता है कोई। तो इसलिए हमारी ये मांग है, मूवमेंट कलगी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, सनातन बोर्ड की लड़ाई लड़ेंगे, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे। जब तक ये डिमांडें हमारी पूरी नहीं हो जाती, हम लगातार एजिटेशन करेंगे और इस एजिटेशन का रूप अब नया बदलेगा। अगर हमें जरूरत पड़ी सड़कों पे वायलेंट एजिटेशन करने की, वो भी करेंगे, और अगर बंद करना पड़ा जम्मू, वो भी बंद भी करेंगे। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हम पहले बात करते हैं सरकार को कि ये हमारे मुद्दे जो हैं, ये मसले हल करो, वहां बैठकर सिर्फ घोषणा मत करो। आज आए दिन हम सुनते हैं इन मंदिरों के लिए डीपीआर तैयार हो रही है। अभी पिछले दिनों घोषणा हुई कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए कश्मीर के अंदर उमर सरकार ने इतना पैसा सैंक्शन कर दिया। हम चाहते हैं इसके पहले बोर्ड बनाया जाए। श्राइन बोर्ड जब तक नहीं बनेगा,